ओम शांति। इस चित्र में हम देख रहे हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन तो किया है। क्या मार्गदर्शन किया है? जैसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अनेक सिद्धांत हैं। देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैत सिद्धांत, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वो कहते हैं। माना ब्रह्म सत्य माना सारी दुनिया ही ब्रह्ममय है और कुछ है ही नहीं, इसलिए वो अद्वैत सिद्धांत कहलाया, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। लेकिन मध्वाचार्य जी आ गए, उन्होंने बताते हैं द्वैत सिद्धांत, माना वो 5 भेद कहते हैं। जड़ जड़ भेद, जड़ जीव भेद, जड़ ईश्वर भेद, जीव ईश्वर भेद, जीव जड़ भेद, ईश्वर जड़ भेद, ऐसे वो 5 तत्व कहते हैं। सभी में भेद है। उदाहरण के तौर पर जड़ जड़ भेद, पत्थर अलग है, मिट्टी अलग है, ये तो है ही, भेद है। पत्थर अलग है और जीव माना जो भी प्राणी पशु पक्षी है या मानव है, ये अलग है, वो जड़ जीव भेद कहते हैं। और जीव ईश्वर भेद, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। ऐसे अनेक 5 भेदों को उन्होंने सिद्धांत में, अपने सिद्धांत में बताया है। तो इसको कहते हैं द्वैत सिद्धांत। 2 है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। तो और रामानुजाचार्य जी आ गए, वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत बताए। और भी अनेक सिद्धांत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, शिवाद्वैत है, ऐसे अनेक सिद्धांत हैं। तो एक सिद्धांत वाले दूसरे सिद्धांत को अपनाते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, और दूसरे सिद्धांत वाले इनको टुकराते हैं। माना एक सिद्धांत दूसरों को पसंद नहीं है, वो सिद्धांत इनको पसंद नहीं है। तो ये सिद्धांतों में फंस गए हैं हम। परमात्मा कौन है, वो कैसे है, उनका नाम रूप, काल, भाषा, या कहाँ कब आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो कहाँ है, ये ज्ञान लुप्त हो गया है। सभी इसमें मूंझे हुए हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से वो मार्गदर्शन करते हैं, परमात्मा कौन है, कैसे है, उनका नाम रूप गुण सिद्धांत क्या क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, ये सभी भगवत गीता में श्लोकों के आधार पर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया हुआ है। जैसे समझ लीजिए, अपने शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर रहता है, देवस्थान। तो उस तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं, लेकिन गर्भस्थान में जाने के लिए एक ही मार्ग रहता है। ऐसे ही अनेक सिद्धांत है, लेकिन भगवान तक पहुंचाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है। वो मार्ग श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बताया हुआ मार्ग है। वो कौन सी मार्ग है? कृष्ण ने अर्जुन को बताता है भगवान का नाम रूप और गुण क्या है, उनका महिमा करते हैं कैसे। अभी 8वें अध्याय की 9वें श्लोक में कहा गया है, कविम पुराणम अनुशासितारम, कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् कहते। भगवान का ये सब महिमा है, गुण है, वो कैसे है? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः, परमात्मा माना कौन है? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः कहते हैं। माना परमात्मा कौन है? तो कृष्ण ने बताता है अर्जुन को, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य, पुरुष माना आत्माएं, अनेक आत्माएं, करोड़ों आत्माएं, इनमें उत्तम पुरुष कौन है, अत्यंत उत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो परम आत्मा कहलाते हैं। तो ये श्लोक में स्पष्ट किया गया है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य, माना उनका ये विशेषता है, वो विलक्षण रूप में है, माना देहधारी जैसे वो नहीं है, हम मनुष्य जैसे वो नहीं है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य, यो माना जो, लोकत्रय, ये तीनों लोकों का ज्ञान उनमें समाया हुआ है, संकल्प के रूप में ज्ञान उनमें समाया हुआ है। बिभर्तव्य ईश्वरः,
वो ईश्वर है। ईश्वर माना कोई धर्म या जाति का नाम नहीं है। ईश्वर माना मालिक, ईश्वर माना स्वामी, ईश्वर माना अधिपति। ये संस्कृत शब्द है ईश्वर। तो इस तीनों लोकों का अधिपति है वो तीनों लोकों में कभी भी आ जा सकता है। विभर्तव्य ईश्वर, प्रवेश करके आ जा सकता है। जैसे एक घर एक व्यक्ति बनाता है, रचना कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसमें स्टाफ रूम रहता है या पहले रूम रहता है, बीच में एक रूम रहता है, कम बेडरूम रहता है, किचन रहता है, टॉयलेट, ये सभी अलग अलग रूम्स रहते हैं। ये जहाँ भी वो जा सकता है क्योंकि वो मालिक है उसमें। ऐसे ही तीनों लोगों का निर्माता, रचयिता, सृष्टिकर्ता एक परमात्मा है, लेकिन वो संकल्प से इस सृष्टि को रचा है और कहीं भी कहाँ भी वो जा आ सकता है। वो ईश्वर कहलाते हैं। परमात्मा कौन है? वो ईश्वर, माना तीनों लोगों का ईश्वर वो है। ये नाम और उनका रूप भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को वर्णन करता है। वही वो कैसे है, उनका नाम रूप क्या है? कविम पुराणम अनुशासितारम। कविम माना सर्वज्ञ, पुराण माना अत्यंत पुरातन, उनसे पहले कोई नहीं है। वही इस सृष्टि का आदि है, वही इस सृष्टि का मूल है। कवि पुराणम अनुशासितारम माना ये सृष्टि इतनी नियम पूर्वक चलने के लिए वही कारण है। कारणम कारणानाम कहते हैं, माना वो इतना ये नियम पूर्वक चलते हैं। देखिए ऋतुमान कैसे है, वार कैसे चलते, ये चक्र जो चलते हैं ना, ये सब ये इतने निर्दिष्ट रूप में, इतने नियम पूर्वक कैसे चलते हैं। विज्ञान भी कहते हैं, विज्ञानियों भी कहते हैं, वैज्ञानिक, क्या इसके पीछे एक सुप्रीम पावर है, नहीं तो इतना ये निर्दिष्ट रूप से ये नहीं चलते थे। जो भी ऋतुमान हो, जो भी प्राणी पशु पक्षी का जन्म मरण चक्र हो, ये सब जो भी है सृष्टि चक्र, इतना नियम प्रमाण चलने के लिए एक अव्यक्त शक्ति है, ये मानती है विज्ञान। तो वो अव्यक्त शक्ति है। कवि पुराण अनुशासितारम, वो कैसे है? अणोरणीयाम समनुस्मरेद्य, इसी श्लोक में है। अणु से भी अणु उतना सूक्ष्म वो है। अणोरणीयाम समनुस्मर, अणु से भी अणु उतना सूक्ष्म उसका सम वो है, माना सूक्ष्माति सूक्ष्म वो है। सर्वस्य धातारम, सभी को वो देने वाला है। सिर्फ मनुष्यात्माओं को नहीं, प्राणी पशु पक्षियों को भी वो देने वाला है। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, हमारे चिंतन को उसका रूप मिलता ही नहीं है, उतना वो सूक्ष्म है। क्योंकि हम भौतिक प्रपंच में रहते हैं, भौतिक रूप से हम जानने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो है सूक्ष्माति सूक्ष्म। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण मन प्रकाश स्वरूप है वो। आगे कहते हैं तमसः परस्तात्, तमस माना अज्ञान, अज्ञान से वो परे है। हम सभी आत्माएं अज्ञान के वश होते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, वो अज्ञान से परे रहते हैं। इस श्लोक में परमात्मा का वर्णन वो किया है, परमात्मा कैसे रहते हैं। तो वो परमात्मा जिनका मूल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, वो परमात्मा है। उसको ईश्वर कहते हैं, माना सृष्टि का अधिपति है, सृष्टि का स्वामी है। वो मार्गदर्शन कृष्ण ने अर्जुन को गीता में किया हुआ है। आइए नेक्स्ट चित्र में जाएंगे। वर्णन भी है 13 अध्याय की 17 श्लोक में है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। इतना स्पष्ट है इसमें, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो कैसे है? सर्व आत्म ज्योतियों के ऊपर एक परम ज्योति है, वो ज्योति स्वरूप में है परमात्मा। उसका मूल रूप, परमात्मा का मूल रूप ज्योति स्वरूप है। अवतार अनेक हम मानते हैं, लेकिन परमात्मा का मूल रूप जो है वो ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति है, वो परब्रह्मा है। वो हम सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप में हैं, हमारे ऊपर एक परम ज्योति, ज्योति श्यामपि तत् ज्योति ही तमसः परम उच्यते, वो अज्ञान से परे है। हम सभी अज्ञान अंधकार में आते हैं, या अज्ञान अंधकार हमारे बुद्धि में छाता है, लेकिन परमात्मा इससे परे है। तो वो परमात्मा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो ज्ञान से उसको हम समझ सकते हैं। वो ज्ञान सागर है, ज्ञानेश्वर है, ज्ञान से उसके पास हम जा सकते हैं। तो ज्ञान से ही उसको हम समझ सकते हैं, न कि भौतिक विधानों से।
जैसे हम पहचानते हैं व्यक्तियों को, ऐसे नहीं, ज्ञान से हम उसको पहचान सकते हैं। तो वो तमस से, अज्ञान से परे है। इसलिए हम क्या किए, भक्ति में भगवान ज्योति स्वरूप है, इन आंखों को दिखता नहीं है, तो सामान्य मानव क्या करनी है, तो इसलिए वो क्या किए, एक ज्योतिर्लिंग बनाए। ज्योतिर्लिंग एक किसी धर्म का, जाति का ये शब्द नहीं है। ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, परमात्मा का रूप है। हम जो भक्ति मार्ग में शिव का देवस्थान में ज्योतिर्लिंग स्थापन करते हैं, पीठ के ऊपर जो है वो ज्योतिर्लिंग है, उसको ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप कहते हैं। पीठ को हम नहीं पूछते हैं, पीठ उसका चेयर है। जैसे हम एक व्यक्ति चेयर में बैठते हैं तो चेयर अलग है, हम अलग है, ऐसे ही ज्योति स्वरूप परमात्मा अलग है और पीठ अलग है। इसको नहीं पूछते हैं, ऊपर वाले ज्योतिर्लिंग को मात्र पूछते हैं। माना परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, ये मानते हुए उनको पूछते हैं। तो वो परमात्मा कभी भी देह को देहधारी बन के जन्म नहीं लेते हैं। अयोनिज है, योनिज कभी नहीं होते हैं। हम जैसे जन्म वो नहीं लेते हैं, इसलिए जनन मरण चक्र में नहीं आते। इसलिए परमात्मा का महिमा कहा जाता है, वो अजन्मा है, वो अशरीरी है, अकाय है। क्योंकि जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हमको है, लेकिन परमात्मा के लिए ये दोनों शरीर नहीं है, इसलिए उसको निराकार हम कहते हैं। निराकार माना ज्योति स्वरूप, उसको आकार नहीं है। ज्योति माना ज्योति, उसको आकार ही नहीं है, माना आकार ही नहीं है ऐसे नहीं है, वो सच्चित आनंद स्वरूप में है, ज्योति स्वरूप में है। तो इसलिए हम सभी जो भी इस जनन मरण चक्र में है या इस सृष्टि नाटक चक्र में है, पापात्मा है, पुण्यात्माएं हैं, महात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, देवात्माएं हैं, लेकिन परमात्मा हम जैसे शरीरधारी नहीं है, वो अलग है। इसलिए उसको सदाशिव कहते हैं। शिव माना ही संस्कृत शब्द है। शिव माना, शिव कोई जाति धर्म का शब्द नहीं है, शिव एक संस्कृत शब्द है। शुभम करोति इति शिवः कहते हैं, जो सदा सबके लिए शुभ करता है, सबके लिए कल्याण करता है, सबके लिए मंगल करता है, उसको हम शिव कहते हैं। इसलिए वो सदाशिव, वो सदाशिव है, माना सदा कल्याण करता है सभी का। किसी का भी अकल्याण, अमंगल, अशुभ कभी नहीं चाहता है, सभी नहीं करता है, इसलिए वो परमात्मा कहलाता है। इसलिए परमात्मा को हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो कभी भी सत्य है, सदा काल के लिए सत्य है और सुंदर है, माना रूप में ज्योति स्वरूप है। उन जैसे सुंदर कोई वस्तु नहीं रहती है। सत्यम शिवम, शिवम माना सदा शुभकारी और सुंदरम, वो एक ही परमात्मा है। इसलिए उसका वर्णन ये अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुर्यम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। इतना सुंदर श्लोक है ये। शिवम केवलम कारणम कारणम, इस सृष्टि, इस नियम पूर्वक चलने के लिए सब कारणों का कारण वही है, रचयिता वो है। शिवम केवलम भासकम भास्कम, शिवम माना कल्याणकारी है वो, भासकम भास्का नाम माना वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। वो प्रकाश स्वरूप में हम उनको देख सकते हैं, प्रकाश स्वरूप के रूप में उनको हम देख सकते हैं। तुर्यम तमः पारमाद्यंतहीनम, माना ये अज्ञान से वो परे है। तुर्यम तमः, तमः माना अज्ञान, अज्ञान से वो परे है, आदि अंत्य रहित है। प्रपद्ये परम पावनम, प्रपद्ये माना शरण जाता हूँ मैं, किसको? परम पावनम द्वैतहीनम, वो दो नहीं है, एक ही परमात्मा है। इसलिए उस परम पावन परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ। तो वो परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है। हम सभी आत्माएं जनन मरण चक्र में आकर के देह धारण करते हैं, वो उनको अपना शरीर नहीं है। जो जन्म नहीं लेते हैं उसको मृत्यु भी नहीं है, इसलिए वो जनन मरण चक्र से परे है। लेकिन हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, देखिए कैसे कहते हैं। एक मुनि है या साधु समझ लीजिए, वो अंदर बैठ के अपने साधना करते हैं और तपस्या करते हैं और पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो शिव के लिए कहते हैं ओम नमः शिवाय। ओम माना मैं आत्मा, नमः माना नमस्कार करता हूँ, किसको? शिवाय, शिव के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन वही आकर के बाहर बैठ करके अगर प्रवचन करते हैं अपने शिष्यों को, तो कहते हैं
क्या भूल गया, ओम नमः शिवाय कहते हैं, वहाँ कहते हैं शिवोहम कहते हैं। शिवोहमन हम सभी, मैं ही शिव हूँ कहते हैं। जैसे ये नारायण के लिए भी वैसे ही कहते हैं, ओम नमो नारायण, वहाँ कहते हैं हरि ओम कहते हैं, मैं ही हरि कहते हैं। तो ये क्या है, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं उतना ही, लेकिन उसको जानते नहीं हैं। हरि ओम या शिवोहम माना मैं ही शिव हूँ। मैं शिव कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि शिव पिता है, हम सभी संतान हैं उनके। अगर भगवद गीता में कहा गया है ईश्वरोहम सिद्धोहम बलवान सुखी मोहजाल समावृता पतंती नरके, अगर मैं शिव कहता हूँ तो नरक में गिरता हूँ मैं, क्योंकि परमात्मा अलग है, हम आत्माएं अलग हैं। हम दुखी बनते हैं, हम अज्ञानी बनते हैं, हम रोगी बनते हैं, लेकिन परमात्मा कभी रोगी दुखी अज्ञानी नहीं बनते हैं। परमात्मा हमसे अलग है, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे बंधु सखा हैं, लेकिन हम अलग हैं, परमात्मा अलग। ये हमें जरूर ये ज्ञान हमें चाहिए, तब परमात्मा से हम सभी वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं, भाग्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं ही शिव कहूँगा, हमारा हालत हिरण्यकश्यप जैसा हो जाएगा। हिरण्यकश्यप का कथा तो सभी को पता है, वो क्या किया, मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजना चाहिए, देवस्थान में मेरी मूर्ति रखनी चाहिए, ऐसे करते करते वो विरोध किया भगवान का, इसलिए उसका संहार करना पड़ा। तो अगर हम कहेंगे हम ही परमात्मा है, तो हमारा भी हालत ऐसे ही हो जाएगी। इसलिए हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते, हम आत्माएं हैं। हम महात्मा बन सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं, देवात्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि परमात्मा एक ही है, सारे विश्व का रचयिता है। वो ज्ञान सागर, दया सागर, करुणा सागर, कल्याण सागर, पवित्रता के सागर, सब गुणों में सागर है वो, सब मेरु है वो, सब परम है वो। हम कभी ये नहीं बन सकते, वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। ये संबंध से अगर हम उनसे बुद्धि योग लगाते हैं तो वो सब गुण हम हमारे में धारण कर सकते हैं उतना ही, लेकिन हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, ये ज्ञान हमें चाहिए। ओके, नहीं तो सच्चिदानंद स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, ये ठीक है, लेकिन हम श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत, सभी भक्ति जो करते हैं, ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो शिव अलग है, हुआ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं हैं, ये महान देवताएं हैं, त्रिमूर्ति देवताएं, ये सच है, लेकिन शिव परमात्माय नमः, इन तीनों के ऊपर एक रचयिता है। ये तीनों देवताएं सूक्ष्म देवताएं हैं, सूक्ष्म शरीर वाले हैं, लेकिन परमात्मा जो है उसको ये स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, वो परम ब्रह्मा परम ज्योति स्वरूप ओंकार स्वरूप में है। तो इसलिए शंकर को कभी भी हम देखते हैं ना, वो तपस्या करते रहता है। अगर वही परमात्मा है तो वो किससे तपस्या करता है? तपस्या माना उससे बड़ा जो है उनसे कुछ मांगने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करना होता है। शिव शंकर अलग है, इसका मतलब क्या है? शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव परमात्मा है, शंकर देवात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति देवताएं हैं, इन त्रिमूर्तियों के रचने वाला एक रचयिता है, उसको शिव कहते हैं। शिव माना ही शुभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी, ये संस्कृत शब्द है। वो परंज्योति स्वरूप में है। बाकी ये शंकर जो है सदा काल तपस्या करता है, उनसे बुद्धि योग जोड़ता है, ये योगी है, वो योगी। जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो ज्योति स्वरूप में है। ये गृहस्थी जीवन में है, माना पार्वती इनकी पत्नी है, गणपति षणमुख और वीरभद्र इनके बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा के लिए सारे विश्व ही उनका परिवार है। तो ऐसे उनमें और इनमें बहुत डिफरेंस है। तो भगवद गीता में भी कहा गया है 7वें अध्याय की 24 श्लोक में, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धायः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। मैं अव्यक्त हूँ, माना इन आंखों से मैं दिखता हूँ। अव्यक्त परमात्मा को हम व्यक्ति मान गए हैं, मान करके बैठे हैं। वो तो इतना श्रेष्ठातिश्रेष्ठ स्वरूप में, मूल स्वरूप में है, परमज्योति स्वरूप में है, परम भावम, वो परम श्रेष्ठ स्वरूप में है, लेकिन हम उनको अव्यक्त जो है उनको व्यक्ति मान करके बैठे हैं। परमात्मा के लिए कोई भी शरीर नहीं है, देहधारी वो नहीं बन सकता। देहधारी
जनन मन चक्र में आएंगे, सृष्टि नाटक चक्र में आएंगे, लेकिन परमात्मा इससे परे है, इसलिए वो अलग है, ये सभी देवताएं अलग है। में एक महान देवता है, अनेक पुराण है इनके नाम पर। ये त्रिमूर्ति देवताएं जो है ये सूक्ष्म शरीरधारी है। विष्णु माना हमारा कल्पना आती है शंकु चक्र गदा पद्मधारी। शिव शंकर माना वो कल्पना आती है, उनके सिर पर गंगा है और सांप है उसके गले पर, वो रुद्राक्षी माला है, ये पहनने वाला शंकर है, ये विष्णु है। ब्रह्मा माना चतुर्मुख ब्रह्मा है, उनके हाथ में वेद उपनिषद सभी देखते हैं, वेदों को देखते हैं। तो ये अलग अलग स्वरूप में हम देखते हैं इन तीनों त्रिमूर्ति देवताओं को। लेकिन परमात्मा के लिए ये कोई सूक्ष्म रूप भी नहीं है, स्थूल रूप भी नहीं है, वो मूल रूप माना ओंकार स्वरूप है। तो ओंकार स्वरूप परमात्मा के लिए यहाँ एक कथा के द्वारा, पुराणों के एक कथा के द्वारा समझाया गया है कि जब विष्णु के लिए एक दिन संकल्प उठता है, मेरे पास इतना बलिष्ठ एक आयुध चाहिए सभी असुरों को संहार करने के लिए। तो इसलिए वो क्या करता है, परमात्मा जो है परमज्योति स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से वो पूजा करने के लिए, उसका आराधना करने के लिए चाहता है। और वो सोचता है मैं सभी जैसे करते हैं उस ऐसे तो आराधना करेंगे तो लेट होता है उनका प्रत्यक्षता होना। इसलिए वो क्या करता है, परमज्योति स्वरूप परमात्मा का रूप को वहाँ मूर्त रूप दे करके उसको वो 1000 कमलों से, कमल पुष्पों से उसको डेली पूजन करते रहता है। ये पुराण में ये वर्णन है। तो डेली ये 1000 कमल पुष्पों को संग्रह करके आकर के डेली वो परमज्योति स्वरूप परमात्मा का आराधना करते रहता है। कुछ दिनों के बाद परमात्मा का संकल्प उठता है। ये यथार्थ रूप से करता है या निष्ठापूर्वक करता है, वो चेक करने के लिए वो क्या करता है, गुप्त रूप से एक कमल पुष्प को छिपा के रखता है। वो 1000 वो संग्रह करते हुए आते रहता है और उससे पूजा करते रहते हैं। वो पूजा करते चलता है 999 होता है, ऐसे ढूंढता है, हजारों वाला नहीं मिलता है। तो क्या करना है, अभी उठ के जाएंगे लाने के लिए तो पूजा का भंग हो जाएगा, फिर से पूजा करना पड़ेगी उसको। वो सोचता है नहीं, मेरा नयन, कमल नयन कहते हैं उसको, वो नयन को ही वो निकाल के शिव जी को अर्पण करके वो पूजा करता है। तब प्रत्यक्ष होकर के परमात्मा उसको स्वदर्शन चक्र देता है उसको। वो चक्र इतना बलिष्ठ है, सर्व असुरों को वो समाप्त कर, भस्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसलिए वो सुदर्शन चक्र परमात्मा ने इनको दिया है। ये वर्णन पुराणों में आती है। माना परमात्मा अलग है, ये त्रिमूर्ति देवताओं में एक है, ये मान्यता इससे हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, वहाँ ब्रह्मा की आती है। तीनों त्रिमूर्ति महान देवताएं हैं, लेकिन इनके ऊपर एक है, वो सुप्रीम पावर है, परम शक्ति है, वो परमज्योति स्वरूप ओंकार स्वरूप परमात्मा है। इस चित्र में हम देख रहे हैं ब्रह्मा को, शंकर हुआ, विष्णु हुआ, ब्रह्मा, 3 देवताओं ने। यो ब्रह्माणं विदताति पूर्वम यो वै वेदांश्च परिणोषि तस्मै, ये श्लोक वेद का है। माना परमात्मा पहले ब्रह्म का सृष्टि किया, ब्रह्म को सृष्टि किया और बाद में उसको वेदों को दिया। वेद माना ही ज्ञान, वेद राशि माना ज्ञान का राशि को ही वेद कहते हैं। तो ज्ञान को उसको दिया। तो ये प्रक्रिया जो है परमात्मा से सृष्टि किया, निर्माण किया या रचयिता परमात्मा है, रचना ब्रह्मा है। इससे सिद्ध होता है, इससे समझ में आता है। तो ये तीनों देवताएं जो है त्रिमूर्ति देवताओं का रचयिता एक है, वो ओंकार स्वरूप, परमज्योति स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। तो इसलिए ब्रह्मा के लिए भी सरस्वती और गायत्री को उनके पत्नी मानते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे कोई पत्नी नहीं है, क्योंकि वो उसके शरीर ही नहीं है, वो परमज्योति स्वरूप में है।
तीनों देवताओं का निर्माता जो है, त्रिमूर्ति रचयिता जो है, वो परमज्योति स्वरूप परमात्मा है। त्रिमूर्ति का रचयिता परमपिता परमात्मा, परमज्योति स्वरूप परमात्मा, ओंकार स्वरूप परमात्मा वो है। इसलिए वेद में एक श्लोक आता है, एक एव शक्तः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मनः, कहते हैं यजुर्वेद में। इतना अच्छा श्लोक है ये। एक एव शक्तः, एक ही परमात्मा है, परमात्माएं हम नहीं कहते, परमात्मा कहते हैं, एक परमात्मा है। एक एव शक्तः, वो कैसे है? साक्षात चिदानंदमयो विभु, वो सच्चित आनंद स्वरूप में है, मूल रूप उसका। नामानि बहवः सन्ति, उसका नाम अनेक है, हम रख दिए हैं उसको अनेक नाम। एकस्य परमात्मनः, लेकिन परमात्मा है एक ही है। ये कैसे हुआ है? देखिए, आप तो हिंदी में चावल कहते हैं। अगर एक किराना शॉप में जाकर के 1 केजी आप चावल मांगेंगे तो आपको चावल देंगे वो हिंदी में। अगर इंग्लिश में जाकर के राइस मांगेंगे तो उनको वही देगा, लेकिन उनके लिए वो राइस है। मराठी में तांदूल पूछेंगे तो वही देगा, लेकिन उनके लिए वो तांदूल है। कन्नड़ में अक्की कहते हैं, मैं जाके पूछूंगा तो वही देगा, लेकिन मेरे लिए वो अक्की है। तमिल में अरसी कहते हैं, अगर वो मांगेगा तो वही देगा, लेकिन उसके लिए वो अरसी है। तेलुगु वाले पूछेंगे तो बीमू कहते हैं, तो उसके लिए वो बीमू है, लेकिन देता है वो एक ही पदार्थ एक ही है, लेकिन हम सभी के लिए वो अलग अलग है। एक के लिए अक्की है, एक के लिए चावल है, एक के लिए राइस है, एक के लिए तांदूल है, एक के लिए अरसी है, एक के लिए बीमू है। ऐसे ही परमात्मा का हो गया है। परमात्मा एक ही है, लेकिन हम कहेंगे उसको विठोबा, कई कहेंगे उसको पुडल संगमदेव, कई कहेंगे उसको हरि, कई कहेंगे हर, कई कहेंगे कृष्ण, कई कहेंगे शिव, कई कहेंगे उसको ईश्वर, कई कहेंगे अल्लाह, कई कहेंगे एक ओंकार, कई कहेंगे गॉड। लेकिन है वो एक ही। लेकिन हमारे समाज में, हमारे भाषाओं में, हमारे धर्म के हिसाब से हम उनको पहचानते हैं। जैसे हम राइस को पहचानते हैं अपनी अपनी भाषा में, ऐसे परमात्मा को हम अपनी अपनी भावनाओं से उनको पहचानते हैं। इसलिए परमात्मा है एक, लेकिन नाम अनेक है, लेकिन है वो एक है। इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया है, देखिए इंग्लिश में वर्ड है गॉड, GOD, गॉड कहते हैं। जी माना जनरेशन, सृष्टि का जनरेशन, ओ माना ऑपरेशन, डी माना डिस्ट्रक्शन, माना असुरी गुणों का डिस्ट्रक्शन करने वाला। ये तीनों कर्तव्य जो है परमात्मा कराते हैं, इसलिए उसको गॉड कहते हैं। माना ये तीनों त्रिमूर्तियों के ऊपर एक सुप्रीम पावर है, शक्ति है, वो सच्चिदानंद स्वरूप में है, ओंकार स्वरूप में है। उनका दिव्य कर्तव्यों को भगवद गीता में भी वर्णन किया गया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वै वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। माना मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, हम जैसे जन्म उनका नहीं है। वो शरीर में परकाय प्रवेश करके ज्ञान देता है या धर्म का स्थापन करता है जब धर्मग्लानि के समय पर, इसलिए उसका जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। हमारे जैसे उनका कर्म नहीं है। हम पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एक दिन मर जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? सृष्टि का स्थापना, सृष्टि का पालना, असुरी सृष्टि, असुरी गुणों का विनाश, ये तीनों या परिवर्तन, असुरी सृष्टि को दैवी सृष्टि में परिवर्तन करना, ये महान कार्य वो करते हैं। इसलिए श्लोक में बताया गया है मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो इनको जानता है, जो इनको मानता है, जानता है, वो शरीर छूटने के बाद और जन्म नहीं लेंगे, वो मेरे पास आ जाएंगे परम धाम में। इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो परमात्मा का नाम, रूप, कर्तव्य, ये सभी भगवद गीता में ऐसे अनेक श्लोकों द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए हम लौकिक में भक्ति में कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हैं। माना ये तीनों कार्य वो करते हैं। कौन करते हैं? परब्रह्म। इसलिए उसको हम नमन करते हैं। लेकिन हम वो अभी लौकिक गुरुओं के लिए भी हम कहने लगे हैं, लेकिन वास्तव में परम गुरु वही, गुरुओं का भी गुरु,
पतियों का भी पति, देवों का भी देव एक परमात्मा है, उनके लिए एक महिमा है। इसलिए परमात्मा अलग है, हम सभी देवता ये अलग है, देहधारी अलग है। का परमात्मा कभी देहधारी नहीं बन सकता, परमात्मा अलग, हम अलग। तो इसलिए कबीर कहते हैं जो खाता है, पीता है, सोता है, संडास में जाता है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। ये सब हमारा है। ओ परमात्मा एक है, देवताएं अनेक हैं। भारतीय पुराणों के अनुसार हम सभी जानते हैं 33 करोड़ देवताएं हैं। 33 करोड़ देवताओं को हम मानते हैं, पूजते भी हैं। इसलिए हमारे सभी पुराण, सभी शास्त्र, इनमें इनका वर्णन है। देखिए, जो भी पति पत्नी नए नए शादी होते हैं तो वो जा कर के देवस्थान में परमात्मा के लिए मन में ही प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव कहते। पति भी वही कहता है, पत्नी भी वही कहती है। माना आत्मिक रूप से परमात्मा ही हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। चाहे वो दैहिक रूप से पति पत्नी हो, लेकिन आत्मिक रूप से हर एक आत्मा के लिए परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए इस सारी सृष्टि में वो एक ही अपूर्व शक्ति है, अद्वितीय शक्ति है, परम शक्ति है, सारी दुनिया का माता पिता बनता है। लेकिन बाकी जो भी हम देवताओं के रूप में पूजते हैं, हमारे पुराणों में ही गाया हुआ है, महिमा किया है, हर एक का अलग अलग परिवार है। कैसे? अभी देखेंगे। देखिए, कृष्ण का भागवत में वर्णन है। कृष्ण का रुक्मिणी सत्यभामा पत्नियां हैं, 2 ही नहीं 8 पत्नियां हैं। अष्टमहिषी कहते हैं, अष्टमहिषी नहीं 16,108 कहते हैं। एक एक में 10-10 बच्चे भागवत में वर्णन है। ये उनका परिवार है। और अगर आप विष्णु पुराण में देखेंगे तो विष्णु के लिए श्रीदेवी और भूदेवी पत्नियां हैं। उनका बच्चा ब्रह्मा को ही उनका बच्चा मानते हैं उस पुराण में। ऐसे ही शंकर शिव पुराण में आते हैं, शंकर के लिए पार्वती और गंगे और गौरी 2 पत्नियां हैं। उनका बच्चा है गणपति, वीरभद्र, षणमुख या कार्तिकेय, इसको उनका बच्चा मानते हैं। तो इनका परिवार ये है। और ब्रह्मा के लिए ब्रह्मावर्त पुराण में वर्णन है, सावित्री और गायत्री देवी, ये इनका पत्नियां हैं। और इनका बच्चे, नारद इनका बच्चा है, शौनकादि मुनि इनके बच्चे हैं। अच्छे ऐसे मानते हैं पुराण के हिसाब से। ऐसे ही रामायण में अगर आप देखेंगे, राम के लिए एक ही पत्नी है। ये सभी के लिए 2-2, 4-4 बहुत है, लेकिन रामायण में राम के लिए एक पत्नी वृत्तस्थ कहते हैं। सीता उनके पत्नी है, लव कुश उनके पुत्र है। ये उनका परिवार है, ये पुराण में वर्णन है। ये सभी के लिए अपना अपना निर्दिष्ट परिवार है, लेकिन परमात्मा के लिए सारे विश्व ही परिवार है। भगवद गीता में भी 9वें अध्याय की 17th श्लोक आती है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च कहते। पिता अहम अस्य, मैं पिता हूँ। किसके लिए? जगतो, जगत के लिए मैं पिता हूँ। माता भी हूँ, धाता माना देने वाला भी हूँ। पवित्रम ओंकार, परम पवित्र हूँ, ओंकार स्वरूप हूँ। रुक्साम यजुरेव च, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का सार ही ये है। तो ये परमात्मा वो एक है सारी विश्व के लिए। इसलिए परमात्मा अलग है, देवताएं अलग है। इसका वर्णन वहाँ है, कॉन्ट्रास्ट। अन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। माना अव्यभिचारी भक्ति किसको कहते हैं? बाबा भी मुरली में कहते हैं, पहले हम अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। जब भक्ति युग स्टार्ट हुआ द्वापर से, पहले हम एकेश्वर पूजा किए, एक शिव बाबा की पूजा किया, एक परमात्मा की ज्योतिर्लिंग की पूजा किए। ज्योतिर्लिंग माना ही ज्योति स्वरूप परमात्मा का आकार है, वो उतना ही साकार में। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है भारत में, यही पुरातन देवस्थान है। अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, पहले देवस्थान निर्माण हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों का।
तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ज्योतिर्लिंग के ही पूजा करते हैं, माना ज्योतिष स्वरूप परमात्मा के, एक परमात्मा का ही आराधना हम करते थे पहले। बाद में शास्त्र पुराणों का रचना हुआ, यज्ञ यागादि करते आए और शंकर पार्वती की आराधना किए, लक्ष्मी नारायण की किए, देवियों के आराधना किए, राधा कृष्ण की, राम सीते की, हनुमान की, ऐसे नाग पूजा, बाद में पंच तत्वों की पूजा, जल पूजा, सूर्योपासना, फिर नवग्रहों की पूजा और साधु संतों की पूजा करते 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 अभी हम समाधि पूजा तक पहुंच गए हैं। मुसलमान कहते हैं दरगाह, हिंदू कहते हैं समाधि, और वृंदावन कहते हैं वैष्णव या ब्राह्मण, और क्रिश्चियन कहते हैं वो तो चर्च में ऐसे ही वो दफनाते हैं ना इसको, वो भी वही पूजा करते हैं। सभी जो है, सभी धर्म वाले अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो पहले था अव्यभिचारी भक्ति एक परमात्मा की, बाद में अनेक देवी देवताओं की प्रकृति की उपासना करते करते अभी देहदारी की आराधना करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी व्यभिचारी भक्त बन गए हैं। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, अभी तमो प्रधान भक्ति बन गई है, लेकिन हमें पता नहीं था, पहचान नहीं था, इसलिए हम जो भी कहा है उस रूप में परमात्मा की आराधना करते आए हैं, क्योंकि सही मार्ग हमें मार्गदर्शन नहीं था, मार्ग पता नहीं था। इसलिए भक्ति श्रद्धापूर्वक किए, वो भक्ति माना ही परमात्मा के प्रति प्यार, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति भावना, उसका फल तो देना ही है। भक्ति का फल देने के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं। जब वो इस धरा पर आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, भक्ति का फल देने के लिए, तब वो ये नरक की सृष्टि को स्वर्गीय सृष्टि, तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सृष्टि बनाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, भक्ति में उसको आराधना करने के लिए हर गांव गांव में शिवलिंग का देवस्थान निर्माण किया। ज्योतिर्लिंग स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में हम बना के, देवस्थान बना के, हर गांव गांव में आप देखेंगे अलग अलग देवस्थान नाम से पुकारते हैं। उनका इतना महिमा है, जितना है हर एक देवस्थान में उनका अलग अलग ही नाम से शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को पुकारते हैं। कहीं वो कलमेश्वर बनता है, कहीं वो पापकाटेश्वर बनता है, कहीं अमरनाथ, कहीं ज्ञानेश्वर, ऐसे अनेक नाम से उनको पुकारते हैं, क्योंकि उनकी महिमा अनगिनित है। जैसे आप यहाँ देखें, सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में अनेक देवस्थान उनके बन गए हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी श्रद्धा, जो हमें पावन बनाए थे, जो हमें श्रेष्ठ देवता बनाए थे, उसके लिए हम भक्ति में उनका श्रद्धा से पूजन किए। सिर्फ मानवीय नहीं, पुराण के अनुसार देवताएं भी उनको आराधना किए हैं। उसका साक्षात्कार हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे रामेश्वरम में राम ने किया, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने किया, ऐसे ही कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म महासरोवर में, जो भी वहाँ अभी भी देवस्थान है, वहाँ बोर्ड भी लगाया हुआ है, 5 पांडव सहित कृष्ण यहाँ आकर के स्थानेश्वर महादेव की ब्रह्म महासरोवर में परमज्योति स्वरूप परमात्मा की आराधना करके वर प्राप्त करके कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वर को प्राप्त किया। तो ऐसे इन मंडपों में उसको दर्शाना गया है कि सभी देवताएं, महात्माएं, संत, मनुष्यात्माएं उस एक परमात्मा का ही आराधना करते हैं विभिन्न नाम रूपों से। जैसे ऊपर एक उत्तम पुरुष है, आत्माओं के ऊपर परम आत्मा है, उस परमात्मा के बारे में ही कृष्ण ने अर्जुन का वर्णन किया है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तम एव, उस एक की शरण में जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा गया है, तम एव, उस एक की शरण में जाओ। कैसे जाना है? सर्वभावेन, काया वाचा मनसा, उसके शरण में जाएंगे तो आप मन शांति को पाएंगे, परम शांति को पाएंगे, शाश्वत स्थान मुक्ति को पाएंगे। ये दर्शाया गया है भगवद गीता में। तो ऐसे ही अनेक, कृष्ण ने गोपेश्वर में जो आराधना किए है, अभी भी वहाँ देवस्थान है उत्तरांचल में। ऐसे यहाँ है पारयात्र पर्वत में महाशिवरात्रि के दिन
पारियात्र पर्वत में महाशिवरात्रि के दिन श्री कृष्ण ने इंद्र से लड़ने के लिए जाता है, पारिजात वृक्ष लाने के लिए। तभी ईश्वर से वो प्रार्थना करके वरदान प्राप्त करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करके पारिजात वृक्ष को सत्यभामा के लिए लाता है, ऐसे पुराण में वर्णन है। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहती है मुझे पुत्र संतान होनी चाहिए, न पुत्रस्य गतिर्नास्ति कहते हैं, इसलिए पुत्र चाहिए। तो इसलिए कृष्ण ने हिमालय में पुराण में वर्णित है परमपिता परमात्मा की उपासना आराधना करके तपस्या करके वरदान प्राप्त करके प्रद्युम्न नाम का बच्चे को उनसे पाता है। तो इसलिए वो भी परमात्मा की पूजा किए हैं, आराधना किए हैं। ये हरियाणा में वो देवस्थान है, अभी भी है, ये बोर्ड लगाया हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट उस देवस्थान के सामने। तो 5 पांडव सहित ईश्वर की आराधना किए, परमज्योति स्वरूप परमात्मा की आराधना करके कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वरदान प्राप्त किए हैं। ये इतिहास, ये बोर्ड वहाँ देवस्थान के बाहर भी लगाया हुआ है। शिव की आराधना, ईश्वर की आराधना किया गया है राम द्वारा। माना वहाँ 2 शिवलिंग हैं, एक युद्ध से पूर्व वरदान प्राप्त करने के लिए, वर प्राप्त करने के लिए, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, वर प्राप्त करने के लिए राम सीता सहित ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए, उसका आराधना किए, उसका वर्णन है। और दूसरा कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्म महासरोवर में सर्वेश्वर महादेव की आराधना किए हैं 5 पांडव सहित कृष्ण ने। वो देवस्थान जो है अभी भी है, अभी है वो कुरुक्षेत्र में, वो ब्रह्म महासरोवर में अभी वो देवस्थान है। उसमें उन्होंने उनका परमज्योति स्वरूप परमात्मा का आराधना किए हैं, वो दृष्टांत है। वर्णित पुराण में वर्णन है। इन्होंने, आप श्रवण कुमार की कथा तो सुने हैं। श्रवण कुमार अपने अंध वृद्ध माता पिता अंध जो थे उनका उठाते हुए वो तीर्थ यात्रा कराते रहता है। एक बार जब वो अयोध्या के पास जाता है, राम ये राजा दशरथ के राज्य में समीप में जाता है, इसमें फॉरेस्ट में, जंगल में, तब उसको उन दोनों माता पिता को पानी पिलाना होता है। वो प्यास लगती है, उन्होंने पानी पूछते हैं, तो वो जा कर के पानी भरने के लिए जाता है। लेकिन वो जो साउंड होता है ना, वो बर्तन में पानी भरने वक्त, ये राजा दशरथ वहाँ शिकारी के लिए गया हुआ रहता है। वो सोचता है कोई प्राणी वहाँ पानी पी रही है, वो शब्दवेदी विद्या से वो बाण छोड़ देता है तीर से। तो वो लग जाता है और वो श्रवण कुमार हा करके जोर से पुकारता है। तो इसको पता चलता है ये मनुष्य है, प्राणी नहीं है। वो जा करके उसको देखता है तो पूरा घायल रहता है। वो कहता है राजा ये क्या कर दिया तुमने, मेरा वृद्ध माता पिता वहाँ बैठे हैं वृक्ष के नीचे, जाओ उनको पानी तो दे दो, मैं तो मरने वाला ही हूँ। तो ऐसे बोल के वो मर जाता है। तो राजा जब ये दशरथ ये पानी लेकर के उनके पास जाता है और उनको देने लगता है, वो कहते बात करते हैं तो ये नहीं बात करते। तो वो सोच में पड़ते बेटे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। बाद में इन्होंने बात करता है तो ध्वनि अलग रहता है ना, वो पहचान लेते हैं। वो कहते हैं मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बेटा कहाँ है। तो ये जो भी वृत्तांत घटा है उसको बताते हैं वो घटना। तो उनको बहुत दुख होता है। वो कहते हैं हम तो अंध है, वृद्ध है, मेरे बेटे को ही तुमने मार दिया। इसलिए हम जितना वेदना अनुभव कर रहे हैं, विरह वेदना, ये वेदना तुमको भी हो अंत में। वो शाप दे करके मर जाते हैं। तो वो शाप नहीं लगना चाहिए, ऐसे समझ के यहाँ कर्नाटक में चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में दशरथ महाराजा एक शिवलिंग का स्थापना करके आराधना किया है, उसका वर्णन है। लेकिन वो तो लगता है, वो शाप भी लगता है, ये भी ऐसा ही मरता है वो पुत्र विरह से, वो अलग बात है। लेकिन इनका देवस्थान यहाँ भी एक दृष्टि के लिए है। अगस्त्य महर्षि जो बताते हैं मिरज व्रत का करते हैं, मिरज व्रत कहते हैं उसको, क्योंकि रावण अजय रहता है, उसको मारना असंभव रहता है। लेकिन राम क्या करता है, अगस्त्य महर्षि से पूछता है तो उन्होंने बताते हैं नहीं, एक व्रत है मिरज व्रत, वो करने से उसके ऊपर तुमको विजय प्राप्त कर सकते हो तुम। तो इसलिए वो व्रत करता है, इसलिए वो परमात्मा की आराधना करते हैं। ये है, जल्दी जल्दी जाएंगे।
मर जाता है तो वो ब्रह्मज्ञानी रहता है रावण, महाब्राह्मण, उसको मारता है ना, ब्रह्म हत्या दोष लगता है, उसको निवारण के लिए दूसरे शिवलिंग को स्थापन करके पूजा करते हैं, इसलिए वहाँ 2 शिवलिंग है। और ये है निर्मूलन करता है, भस्म उनको मार देता है परशुराम, तो इसलिए वो उस पाप परिहारार्थ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके पूजा करते हैं। तो सभी देवी देवताएं, मनुष्य सभी एक परमात्मा का ही उपासना किए हैं, दूसरे अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से।